तो आज हमारा प्राचीन भारत का ऑल पीवाईक्यू सेट का सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब जाकर देख सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो प्राचीन भारत है उससे जितने भी पीवाईक्यू किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए वो सारा हम सारे सीरीज में कवर करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वह कौन सा मेरे भाई, वो आप सभी को बताना है। वो लोथल था। क्या था? लोथल। ये देख लीजिए, एसएससी 2019 और बीपीएससी 2018 में पूछा गया सवाल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु की मूर्तियां नहीं मिली। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का जो मूर्तियां है मूर्ति वो नहीं मिली, ये आप सभी को बताना है। तो बोलोगे कि घोड़ा का। किसका मेरे भाई? घोड़ा का। ये भी आप देख लीजिए, एनटीपीसी 2025 सीजीएल में 2021 में पूछा गया सवाल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पाया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग है वो सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, ये आप सभी को बताना है। तो वो सिंधु सभ्यता में पाया जाता है। कहाँ मेरे भाई? सिंधु सभ्यता में। देखिएगा तो स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग पाया जाता है सिंधु सभ्यता में। ये भी आप देख लीजिए किस किस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वैदिक सभ्यता का प्रमुख नदी कौन सी थी। वैदिक सभ्यता का प्रमुख नदी कौन सी थी? तो बोलोगे कि वैदिक सभ्यता का जो प्रमुख नदी थी वो हमारा सरस्वती नदी था। कौन था मेरे भाई? सरस्वती नदी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में किया गया है या किस वेद में है? तो बोलोगे वो हमारा ऋग वेद में है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में है? तो वो ऋग वेद में है। किस में मेरे भाई? तो वह ऋग वेद में है। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे पीछे हो गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल है मेरे भाई कि बुद्ध का ज्ञान प्राप्त स्थल कौन सा था। जो गौतम बुद्ध थे यानी बुद्ध भगवान जो थे उनका ज्ञान प्राप्त स्थल कौन सा था, ये आप सभी को बताना है। तो वो बोलोगे सर वो गया। गया में ही हमारा एक स्थान पड़ता है जिसको हम लोग जानते हैं बोध गया। क्या? बोध गया के नाम से। ओके, तो यही है इनका ज्ञान का स्थल। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए एसएससीजीएल 2019 और रेलवे 2021 में पूछा गया प्रश्न है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जो जन्म है मेरे भाई वो कहाँ हुआ था, ये आप सभी को बताना है। तो बोलोगे कि वह कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ मेरे भाई? कुंड ग्राम, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुंड ग्राम। ये भी देखिए बीपीएससी 2017 एसएससी 2020 में पूछा गया सवाल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई जैन धर्म में तीर्थकार जैन धर्म में तीर्थकर की कुल संख्या कितनी है। जैन धर्म में तीर्थकर की कुल संख्या कितनी है? तो वो हमारा 24 यानी कि 24 है। ओके मेरे भाई, कितने हैं? 24। तो जैन धर्म में तीर्थकर की जो कुल संख्या है वो हमारा 24 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे भाई कि अशोक के शासन काल में कलिंग युद्ध कब हुआ। अशोक के शासन काल में कलिंग युद्ध कब हुआ, ये आप सभी को बताना है। तो बोलोगे कि वो जो हुआ वो 261 ईसा पूर्व में कितना 261 में हुआ था। ये आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। देखिए मैं आपको बोलूं कि पी वाई क्यू चैप्टर वाइज क्यों कंप्लीट करना है, इससे आपको क्लियरिटी होगी कि किस चैप्टर से किस हिसाब से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। मेरे मानिए तो आप बस, ज्यादा टाइम तो मैं नहीं लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। इस टाइम में आप प्लीज सारी वीडियोस को देखकर एक फेयर बना लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ओके, दहम नीति का प्रसार किसने किया था। दहम नीति का जो प्रसार है मेरे भाई वह किसने किया था।
तो वह अशोक ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? बोलोगे सर वो अशोक ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया होगा, देख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। कौटिल्य ने कौन सा ग्रंथ लिखी? कौटिल्य जो थे उन्होंने कौन सी ग्रंथ जो है वो लिखा था या लिखे थे, वो आपको बताना है। तो वो हमारा अर्थशास्त्र लिखे थे। कौन सा मेरे भाई? अर्थशास्त्र। कौटिल्य के लिखित ग्रंथ कौन सा है? बोलोगे कि अर्थशास्त्र, यानी 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलिए आइए अगला देखते। ये देखिए एसएससी 2021 बीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। और हम अब क्या करेंगे, थोड़ा इसका पूरा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, तो जो 2024 और 25 में इस प्राचीन भारत से पूछे गए होंगे सवाल, उसको भी हम लोग करेंगे मेरे भाई। और मैं आप सभी को एक सेट में, अब बहुत का कमेंट आ रहा था कि क्वेश्चंस का नंबर्स बढ़ाइए, तो 50 क्वेश्चंस लाऊंगा, बट अभी प्राचीन भारत खत्म होने के बाद। ओके, प्राचीन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं लेकर आऊंगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? ये मैं आपको शायद प्रैक्टिस 2 में भी कराया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, मैं आप सभी के लिए इसको छोड़ रहा हूँ। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गुप्त काल में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ? गुप्त काल में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ? तो बोलोगे सर वह ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग? ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ था गुप्त काल में। कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ था? तो ब्राह्मणी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बीपीएससी 2018 एसएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई, आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन है? आर्यभट्टीय ग्रंथ का जो लेखक है वो कौन है? कहने का मतलब आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने लिखा था, ये आपको बताना है। तो वो आर्यभट्ट ही हो जाएंगे। आर्यभट्ट ने ही आर्यभट्टीय का ग्रंथ का लिखे थे, मतलब लेखक थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए बीपीएससी 2019 एसएससी 2020 में पूछा गया सवाल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कालिदास किस भाषा के कवि थे? कालिदास किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन इधर और हो गया होगा। देखिए कालिदास जो थे वो संस्कृत भाषा के कवि थे। कौन से भाषा के मेरे भाई? बोलोगे सर संस्कृत भाषा के। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ये भी मैं आप सभी को बताया था। तो वह कनौज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कनौज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देख रहे हैं ना कि एक ही प्रश्न कितने बार रिपीट किया है एग्जाम में। हाँ, तो बहुत प्रश्न रिपीट भी करता है। ओके, तो हर्षचरित किसने लिखा? हर्षचरित जो था मेरे भाई, हर्षचरित का रचयिता यानी उसका लिखने वाला कौन थे, ये आप सभी को बताना है। तो हर्षचरित का जो रचयिता थे वो वाण्य भट्ट थे। कौन मेरे भाई? वाण्य भट्ट जो थे वो हरिश्चरित का रचयिता थे। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो बोलोगे सर वो बौद्ध काल में हुआ था। कौन से काल में? तो बौद्ध काल में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। ओके, बौद्ध बौद्ध काल में। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई, एक मिनट। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वह धर्मपाल हो जाएंगे। कौन मेरे भाई? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसने? धर्मपाल ने। ये भी आप देख लीजिए एसएससी एचएसएल 2021 बीपीएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। अगला है, अगला है मेरे भाई, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा जो है वो किस महाजनपद की राजधानी है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, मगध, अंग, काशी या कम्बोज। ये आप सभी को बताना है। तो देखिए चंपा किस, एक मिनट, चंपा किस महाराज की राजधानी है? तो बोलोगे कि वो हमारा हो जाएगा अंग। किसका? अंग, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
आइए अगला सवाल देखते हैं। रात रात रंगीनी के लेखक कौन है? रात रंगीनी का लेखक कौन है? ये आप सभी को बताना है। ये भी देखिए एसएससी 2019 बीपीएससी 2018 में पूछा गया सवाल है। तो वो हमारा कलहन हो जाएंगे। कौन? कलहन जो थे वो रात रंगीनी के लेखक थे। कौन? कलहन। ओके मेरे भाई, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? देखिए ये सवाल हमारा रिपीट कर गया, यानी दूसरा बार ये सवाल आ गया। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा वीवीआई सवाल है, तभी ना ये रिपीट कर रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था मेरे भाई, ये आप सभी को बताना है। तो वो बख्तियार खिलजी जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था। कौन? बख्तियार खिलजी। ओके आइए मेरे अगला सवाल देखिए एसएससी 2020 बीपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है या किस ग्रंथ में है, ये आप सभी को बताना है। तो वो भी हमारा ऋग्वेद में किया गया है। किसमें मेरे भाई? ऋग्वेद में, यानी 23 का बी आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2016 एसएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संगम युग का संबंध किस प्रदेश से है? संगम संगम युग का संबंध किस प्रदेश से है, ये आप सभी को बताना है। तो बोलो वो दक्षिणी भारत, यानी दक्षिण भारत से ही संगम युद्ध का संबंध है। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि संगम युद्ध का संबंध किससे है, तो वो हमारा दक्षिण भारत से है। ये भी एसएससी 2018 बीपीएससी 2020 में पूछा गया सवाल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? पाणिनि जो थे वो किस विषय के विद्वान थे, ये आप सभी को बताना है। तो बोलोगे कि पाणिनि जो थे वो व्याकरण, किसका मेरे भाई? व्याकरण का विशेष विद्वान थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देख लीजिए कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई कि पतंजलि किस ग्रंथ के लेखक है? पतंजलि जो है वो किस ग्रंथ के लेखक है? पतंजलि किस ग्रंथ के लेखक है, ये आप सभी को बताना है। तो वो हमारा योग सूत्र, किसका मेरे भाई? योग सूत्र। ऐसे भी जब भी पतंजलि का नाम आता है तो कहोगे कि वहां पे योग तो कुछ ना कुछ होगा ही, योग आसन। तो पतंजलि जो है वो योग सूत्र ग्रंथ के लेखक है। ओके आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई, चोल वंश का राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी क्या थी, ये आप सभी को बताना है। बोलोगे हो तंजौर थी। कौन थी मेरे भाई? तंजौर। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? क्या थी? तो तंजौर थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके आइए अगला सवाल देखते हैं। पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी क्या थी, ये भी आप देखिए किस किस एग्जाम में पूछा गया है। तो पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो कांची थी। क्या मेरे भाई? कांची। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो कांची थी, कांची। एसएससी 2018 बीपीएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है मेरे भाई, हेवनसंग किस शासन के समय भारत आया था? हेवनसंग जो थे ये चीनी यात्री था, चीन के आदमी था, ये मैं आपको बताया था। ये किस शासन काल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था हेवनसंग। हेवनसंग किसके शासन काल में आया, भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया होगा। देखिए एसएससी 2021 और एनटीपीसी 2019 में पूछा गया। अब देखिए अगला है मेरे भाई कि वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या कितनी है? देखिए वेद नहीं आपसे पूछा है, वेद पूछ देता तब तो चार हो जाता, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। यहाँ वेदांग पूछा है मेरे भाई। वेदांग की जो संख्या है मेरे भाई वो 6 है। कितना है? वेदांग की संख्या कितनी है? बोलोगे सर वो 6 है। ओके मेरे भाई, इसी हिसाब से
आज हमारा सारा 30 प्रश्न खत्म हो गया। अब इसका आप अगर पीडीएफ चाहते हैं कि या मेरे भाई पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको बोल दूं एकदम बेस्ट पीडीएफ अगर आप चाहोगे तो आंसर के साथ भी मिलेगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा कि आंसर के साथ नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब जैसे चाहिए आपको पीडीएफ मिलेगा, बट ये पीडीएफ आपको मिलेगा। तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको क्या करना है कि 70615804 एंड 08 पे एसएमएस करनी है कि हमें पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए। और पेड व्हाट्सएप ग्रुप का जो प्राइस है मेरे भाई 101 है। इतना देकर आप जब पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको एकदम पूरे प्योर तरीका से जो जो भी पीडीएफ होते हैं वो आपको सेंड किया जाएगा। हर एक पीडीएफ आपको मिलेगा, एकदम बेहतरीन तरीका से पीडीएफ मिलेगा। आप अगर कमेंट करोगे कि मुझे पीडीएफ पर्सनली आंसर शीट के साथ नहीं चाहिए, आपको आंसर शीट के साथ नहीं मिलेगा। अगर आपको आंसर शीट के साथ चाहिए तो आपको आंसर शीट के साथ चाहिएगा। तो अगर आपको जुड़ना है तो इस नंबर पे आपको एसएमएस करना है। एसएमएस करना है, बोलना है हमें कम्पटेटिव, आपको ये बोलना है कि हमें कम्पटेटिव वाले पीवाई पेड ग्रुप में जुटना है। वरना आप बोर्ड वाले ग्रुप में जुट जाओगे तो आपको क्लास 10th की नोट्स मिलने लगेगी जो अलग लोग देते हैं। ओके, तो आपको कम्पिटेटिव वाला में जुटना है और आपको सारे नोट्स मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके मेरे भाई, जब तक के लिए गुड बाय।